नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल इंस्पायरिंग एग्री कॉन्टैक्ट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज जो है वो रन की जा रही है। और आज मैं जो चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ वो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। 11th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में इससे हर साल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये आपको हेल्प करने वाले हैं नीट, जेईई, आईसीआर, यूजी, बीएचयू, यूपी कैटेट, एमपी पैट, बीसीईसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट के साथ और एकदम ऑनेस्ट आपको जो वो आंसर देना है। पूरे यहाँ पे 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ। हालांकि ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको ऑनेस्टली जो है वो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट देना है अपना, और कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है कि आपको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, आपको ये बताना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हमारे पास में है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारी प्ले स्टोर पे ऐप भी है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के नाम से। और यहाँ पे आपको टेस्ट और स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री में मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विच ऑफ द आयन हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। 30 सेकंड का टाइम आपके पास रहता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर जो है वो जल्दी से टिक कर दीजिए। ऑप्शन ए बेरिलियम 2 पॉजिटिव, ऑप्शन बी स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑप्शन डी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए आंसर स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव रहेगा। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई इज। तो करेक्ट ऑर्डर आपके पास में आयनिक रेडियाई का है, आपको यहाँ पे देखना है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने गिवन है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए क्यों रहेगा, आपको पता है ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर में जो आयनिक रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आपको जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है, हल्का सा लेंदी है बट इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज गिवन टू यू। आपने आई होप आंसर सोच लिया होगा, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। फॉर द सीजियम द एटॉमिक रेडियस विल बी ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस, और ब्रोमीन के केस में ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको एलिमेंट गिवन है, आपको बताना ये है कि यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स हैं आपको इनको ऑर्डर ऑफ रेडियस का देखना है, रेडियस का ऑर्डर आपको बनाना है। आपने आंसर सोच लिया होगा, आपके सामने जो है वो चारों ऑप्शन गिवन है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो यहाँ पे रहने वाला है वो करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये एस ब्लॉक का मेंबर है, और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि ये हेलोजन है, और अलोंग द पीरियड साइज जो वो डिक्रीज होता है। बाकी यहाँ पे हल्का सा ये ट्विस्ट होता है कि आपको याद रखना है ये दोनों एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के हैं, यहीं पे इन्होंने जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ द एलिमेंट एक्स इज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू। ये जो एनर्जी है ये रिक्वायर्ड होती है, यानी कि सिंपली आपको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है कि हाउ विल यू डिफाइन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, रिमूव वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ मोनोवेलेंट गैसियस कैटायन ऑफ द एलिमेंट, removal of 2 mole of electron from the 1 mole of gaseous atom, the remove of 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom, and the option D is here, remove of 1 mole of electron from 1 mole of gaseous cation of an element of the element। तो जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है ऑप्शन ए, बिकॉज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को आपको डिफाइन करना है। लाइक अगर एलिमेंट एक्स है तो उसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ये यही यही आपकी जो है वो इसी के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड डिफाइन होगी। रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ मोनोवेलेंट गैसियस कैटायन। तो ये गैस, पहली चीज तो ये तो डेफिनेशन है
आयनाइजेशन एनर्जी की जो जो भी एटम है जिससे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हो, वो जो एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो गैसियस स्टेट में भी है। और दूसरा जो वो मोनोवेलेंट कैटायन का मतलब है इसमें एक पॉजिटिव जो वो चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब सिंगल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो तभी जो है वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अब ये एप्लीकेबल होगी इसके ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6। द एलिमेंट ऑफ मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, योर ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड पोटाशियम। आपका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नीशियम। ऐसा क्यों है, एल्यूमिनियम क्यों नहीं है आप बोलोगे, क्योंकि आपको पता होगा जो मैग्नीशियम होता है इसके पास में जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, मैग्नीशियम के पास में और नाइट्रोजन फैमिली के पास में और नोबल गैसेस ये स्टेबलाइज इनके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ जी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लिथियम, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड आयोडीन। आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सीजियम। सीजियम आंसर क्यों है, पहला तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं खासकर। और जो मेटल यहाँ पे हैं वो एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, है ना। तो एस ब्लॉक में यहाँ पे एस ब्लॉक के दो मेंबर, एक सीजियम है और एक लिथियम है। तो लिथियम आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि जो सीजियम है आपको पता होगा ये लिथियम और सीजियम सेम ग्रुप के मेंबर है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई सीजियम विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग among the following which has the highest first ionization energy। तो जो सबसे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट किस में मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना किस एलिमेंट में टफ होगा। ऑप्शंस हैं पोटाशियम, सोडियम, बोरोन एंड क्रिप्टॉन। तो द करेक्ट आंसर इज क्रिप्टॉन, बिकॉज आपको पता है क्रिप्टॉन इज द नोबल गैस। और जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं, इनर्ट होती हैं, दे डोंट वांट टू लूज देयर स्टेबिलिटी। तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, अरेंज द एलिमेंट्स जो आपको दिए गए हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तीन एलिमेंट हैं, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। आपको इनको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता होगा डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और अलोंग द पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो ये कौन से मेंबर हैं, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। आप करेक्ट आंसर मार्क कीजिए, करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आपका होगा वो रहेगा आपका आंसर सी। तो सी एस यहाँ पे देखिए अलग से हैं, सी एस, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो इस तरीके से सीजियम जो है इसके पास में आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है और फॉस्फोरस कहाँ का है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया कि ग्रुप नंबर जो 15 है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर जो 16 है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 15 पे मिलती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप आराम से इन क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे होंगे। ड्यू टू देयर आयनाइजेशन एनर्जीज द ग्रुप 1 एलिमेंट आर। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप 1 एलिमेंट कैसे रहेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताइए। तो जो आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे आया होगा वो आया होगा ऑप्शन सी। अगर ये आंसर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, इसका रीजन, अब इसके पीछे रीजन ये है कि आपको रिस्पेक्ट हिंट यहाँ क्वेश्चन में दिया था ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। अब साथ में बात हुई थी ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक का मेंबर होता है, तो वहाँ पे आपको पता है वो मेटल्स होती हैं, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इसका मतलब उनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो इसका मतलब हुआ कि वो आयनाइजेशन एनर्जी उनकी बहुत कम है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। इसका मतलब ये हुआ जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे रही हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगी, यानी कि रिड्यूस कर देगी। दैट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इज। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है।
तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको ढूंढना है कौन होगा जी, बताइए। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों है आपको पता है, एल कैरी करता है अपने पास में 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मैग्नीशियम 2 करेगा, तो इस वजह से आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में रहेगा यहाँ पे, द एलिमेंट विच हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी टेंडेंसी नहीं है कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो आपके पास में पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है फॉस्फोरस और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल रहती है, एज वेल एज यहाँ पे बेरिलियम के पास में भी जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहता। आपको पता है हाफ फिल्डेड यहाँ पे रहता है और यहाँ पे फुली फिल्डेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, चूज द स्पीसीज विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में मिलेगी हमें। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा है, आप देख पा रहे होंगे, हमें पता है कि अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, सभी इंक्रीज करती हैं, और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो वो सारी चीजें डिक्रीज करती हैं। तो बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम में जो है वो कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, तो फ्लोरीन की ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन की जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। बट थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखो, बट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव के पास क्यों ऐसा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो जो फ्लोरीन है, आंसर में आंसर फ्लोरीन हो सकता था बट फ्लोरीन नहीं होगा, ओ नेगेटिव होगा। अब ओ नेगेटिव और जो फ्लोरीन है दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, और साथ में आपको ये पता चल रहा होगा कि फ्लोरीन का साइज जो है, जो फ्लोरीन का साइज है, दिस फ्लो साइज ऑफ द फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वो थोड़ा रिपल्शन यहाँ से फील करता है, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब ओ नेगेटिव बेशक ये यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, बट इसका साइज कंपेरेटिवली फ्लोरीन से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, जिस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज़्यादा हो गई, इसीलिए आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, along the period, the periodic table, the electronegativity of the element, मैंने आपको अभी बताया जितनी भी एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी along the period हमेशा क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज ऑफ द चैप्टर, today's chapter, that is the element with least negative electron gain enthalpy। आपके ऑप्शंस हैं, सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे कम किस में देखने को मिलेगी, आपके सामने जो ऑप्शंस आपको गिवन है वो है सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन एज वेल एज फॉस्फोरस। तो आंसर चेक कर लीजिए। तो जो आपके पास में जो ऑप्शन होगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी, फ्लोरीन। लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जी, मैंने आपको बताया साइज भी इसका बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से आएगा तो बेशक, बट वो थोड़ा रिपल्शन फील करता है, और सबसे कम नेगेटिव, आपने एनसीईआरटी की अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो जो नेगेटिव जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ पे जो वो आंसर रहेगा। सो गाइस ये हमारा आज के 15 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि आने वाले हर रोज़ इसी टाइम पे जो है वो 15 क्वेश्चन जो वो अपलोड होते रहेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपलोड होंगे। तो आपने देखा होगा ये जो है वो इस चैप्टर का ये जो पार्ट था ये पार्ट 1 है, और कल इसका पार्ट 2 अपलोड होगा। तो हर एक क्वेश्चन को डेप्थ तक देखा जाएगा, पीवाईक्यू की सीरीज भी चलाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी हमारे पास में जो वो सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।